गुड मॉर्निंग। Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. बोर्ड दिख रहा है सबको पीछे वाला? Yes, Yes, sir. sir. लिखा हुआ भी दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? आज कोई भी हिलता घूमता फिरता क्लास को नहीं देखेगा, एक जगह बैठ के देखो क्लास को। कोई रोड पे बाइक चला के क्लास देख रहा है, कोई जो अपने नहाते नहाते क्लास को देख रहा है। सभी अपने कैमरे ऑन रखोगे और बैठ के देखोगे क्लास को। सभी अपने आते ही म्यूट कर दिया करो, ताकि मुझे यहाँ से म्यूट ना करना पड़े। अपने आप को म्यूट कर दिया करो, अपना कैमरा ऑन रखो, ताकि उससे ये पता चलेगा कि आप लोग क्लास के सामने बैठे हो और देख रहे हो क्लास को और समझ रहे हो। रोड पे घूमते घूमते क्लास को कोई नहीं देखेगा। अभी अपने आप को म्यूट कर दो सबसे पहले आते ही, ताकि उनका डिस्टरबेंस दूसरों को ना हो। मुझे यहाँ से म्यूट ना करना पड़े किसी को भी, इसलिए आते ही सबसे पहले खुद को म्यूट कर दिया करो। अठारह लोग आए अभी तक। 35 के बाद में किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा मैं। कल वाला जो पढ़ाया था वो सबको समझ में आया था? कल वाला समझ में आया था कि नहीं आया था? वेरी गुड। क्या पढ़ा था? एक टॉपिक। कौन सा टॉपिक रह गया? सर सिम्टोमस में वो है मैनेजमेंट में पहला टॉपिक। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंदर पहला टॉपिक हम लोग ब्रीदिंग से रिलेटेड पढ़ा था, कि कैसे हम लोग पेशेंट का ब्रीदिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उसको अगर डिस्निया हो रहा था तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको फ्लैट पोजीशन में सुलाया था और उसका हेड पार्ट थोड़ा सा क्या कर दिया था, एलिवेटेड कर दिया था, या फिर उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी थी, ऑक्सीजन इनहेलेशन का प्रोसेस हमने किया था। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। सारे वीडियोज यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरा खुद का वीडियो जो हमने क्लास के अंदर पढ़ाया था वो वाला वीडियो। जिसको भी कुछ पूछना होगा हाथ खड़ा कर देगा और अपना क्वेश्चंस पूछ लेगा, ठीक है ना? और इस तरह से घूमते फिरते नहीं पढ़ोगे, तिलाराम ऐसे घूमते फिरते नहीं पढ़ोगे, एक जगह बैठ के पढ़ोगे। कल मैंने ये भी सुना है कि कोई बाइक पे घूम रहा है और वो घूमते घूमते पढ़ रहा है, बाइक चलाते चलाते पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहे हो फिर लोग? आप लोग थोड़ा सीरियस हुआ करो। हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पूछ सकते हो। किसी कॉलेज के अंदर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहा है, पता है क्या ये बात आपको?
किसी भी कॉलेज के अंदर प्राइवेट कोई सी भी कॉलेज जाके देख लो, कहीं पे भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहा है, अपने यहाँ पे चल रहा है, इसका मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को सीरियसली इस क्लास को पढ़ना है। घूम नहीं रहा सर, वॉइस कट हो रहा है। वॉइस कट हो रहा है? हाँ सर। अब सही आ रहा है? आ जाएगा सही, वॉइस सही आ जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे, सही आ जाएगा वॉइस। करें स्टार्ट? यस सर। तो कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने जो भी डाइंग पर्सन था या फिर नियर टू डेथ वाला पर्सन है, उसकी हम लोगों ने केयर की थी। पहले उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अब इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोग किसी भी पेशेंट को जो है उसका डिजीज कंडीशन तो ठीक नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग कितना कर सकते हैं, सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें, उसकी जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स को क्या करें, कम करें। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग इसके बाद अगर उस पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो चुकी होती है या फिर अभी जस्ट डेथ हुई है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस पर्सन की डेथ हो गई है, या फिर अगर डेथ होने के बाद उस बॉडी का जो कैसे केयर करेंगे। ठीक है ना? इस टॉपिक के बाद, ये जो 2 टॉपिक मैंने लिखे हैं, इन 2 टॉपिक के बाद ये यूनिट अपना खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कल से नया टॉपिक या नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को बस सिर्फ ये पढ़ना है आज के लिए कि अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो कौन कौन से क्लिनिकल साइंस आएंगे जिनको हम लोग पता करके ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। और या फिर अगर उस पेशेंट की डेथ हो चुकी है तो उस डेथ बॉडी का जो है हम लोग कैसे केयर करेंगे। ठीक है ना? तो ये 2 टॉपिक हम लोगों को आज पढ़ने हैं। आज आप लोगों के लिए डबल फायदा रहेगा, मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को दिखेगी और उसके अलावा जो पीछे का जो बोर्ड है उस पर भी अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो भी आपको दिखेगा। ठीक है ना? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आप लोगों को फोटो भी दिख रहा होगा, दिख रहा है फोटो, जहां पे क्या लिखा हुआ है, 2019 नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन लिखा हुआ है, दिख रहा है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि आज से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है और 1 तारीख से कोविड की वैक्सीन लग रही है। जो भी 18 साल के ऊपर है सबको वैक्सीन लगवानी है। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन इसका COWIN, इस साइट पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा आप लोगों का, COWIN, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोगों को सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। अपना नजदीक का जो भी सेंटर है उस सेंटर को सिलेक्ट करके आप लोगों को क्या करना है, अपना वैक्सीनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है और वैक्सीन लगवाना है 1 तारीख से ही। जितना जल्दी हो उतना जल्दी लगवाना है, अपनी पूरी फैमिली के वैक्सीन लगवाना है। ठीक है? म्यूट कर दो अपने आप को, जो भी अनम्यूट करते हो वापस म्यूट कर दिया करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं साइन ऑफ क्लिनिकल डेथ। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो कौन कौन से क्लिनिकल साइन आएंगे, कौन कौन से क्लिनिकल साइन आएंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किस साइन को देख के हम लोग बता सकते हैं कि इस पेशेंट की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो सबसे पहले अगर कोई भी साइन की हम लोग बात करते हैं तो एब्सेंस ऑफ पल्स क्या रहेगा, पल्स। पल्स का मतलब क्या हुआ कि हार्ट का जो पंप है वो हार्ट का पंप करना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ट का पंप करना बंद हो जाएगा। और जब हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, उसकी पल्स क्या होगी, बिल्कुल एब्सेंस होगी। एब्सेंस का मतलब होगा बिल्कुल सिर्फ बंद हो जाना, एब्सेंट हो जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, उसको बोला हम लोगों ने पल्स का एब्सेंट हो जाना। फिर हार्ट बीट, जब हार्ट बीट ही नहीं करेगा, हार्ट अपना फंक्शनिंग ही नहीं करेगा तो पल्स नहीं बनेगी और हार्ट बीट भी क्या रहेगी, स्टॉप रहेगी, एब्सेंस रहेगी। फिर रेस्पिरेशन, तो जो लंग्स है वो भी काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो उसको बोला हम लोगों ने रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा। और अगर पल्स का एब्सेंस होना हो रहा है या फिर हार्ट बीट एब्सेंस हो रही है, रेस्पिरेशन एब्सेंस हो रहा है, उनकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्लड है वो भी क्या है, सर्कुलेशन उसका रुक गया, क्योंकि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया। उसको हमने बोला कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो रोलिंग, रोलिंग का मतलब मूवमेंट्स, उसका घूमना, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया।
और अगर रेड ब्लड सेल का घूमना स्टॉप हो गया तो उसकी वजह से जो अपनी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल से रिलेटेड जो सिम्टम्स थे वो सारे क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। अपने रेटिना है उसके अंदर भी जो है ब्लड का सर्कुलेशन, उसके आसपास का सर्कुलेशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और हम लोग अगर ऑप्थेल्मोस्कोप में देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई पर्सन की डेथ होता है तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उनको क्या बोलता है, आंख को खोल के उसको आंख को देखने की कोशिश करता है, ठीक है ना। फिर एक टॉर्च लेके उस आंख पे लाइट भी डालता है, डालता कि नहीं डालता। उस वाली कंडीशन में वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पता लगाना चाहता है कि एक्चुअल में उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर उसका जो प्यूपिल है, प्यूपिल का मतलब समझते हो ना, आंख के अंदर जो काला काला जो गोल घेरा दिख रहा है, ये जो है ये प्यूपिल है। क्या है, प्यूपिल है। आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे प्यूपिल के बारे में। तो जो प्यूपिल है वो लाइट के प्रति क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग टॉर्च डालेंगे, लाइट डालेंगे उस आंख पे, तो ये प्यूपिल क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अगर लाइट हम लोग हटाएंगे दोबारा से तो ये फिर से क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो अगर टॉर्च की वजह से अगर वो प्यूपिल रिएक्ट कर रहा है, लाइट के अगेंस्ट वो रिएक्ट कर रहा है, जैसे ही लाइट डाला और वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी भी पर्सन क्या है, जिंदा है। लेकिन अगर प्यूपिल नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ, अब वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, उस वाली कंडीशन को हमने बोल दिया कि ये पर्सन क्या हो गया है, डेथ हो गया है, अब इसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया कि उसका प्यूपिल क्या हो रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, प्यूपिल रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा हमने बोल दिया जो उसके रिफ्लेक्सेस थे वो क्या हो गए, एब्सेंस हो गए। रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने उसको टच किया, उसका जो टच का सेंसेशन था वो हट गया। या फिर हमने बोला उसको अगर पेन का फील नहीं आ रहा है या टेस्ट का फील नहीं आ रहा है या अपने मूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मतलब कुल मिला के उसका बॉडी पूरा बिल्कुल सही रिफ्लेक्सेस से क्या हो गया, एब्सेंस हो गया, कुछ भी टाइप के रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे हैं। अगर हमने उसको पिन चुबाने की कोशिश की तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी तरह का रिफ्लेक्सेस शो नहीं कर रहा है, उसको बोल दिया हमने एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स, ठीक है। ये किसका माइक ऑन है, आप खुद अपना माइक बंद कर सकते हो ना। ओके, फिर हम लोग पढ़ते आगे। राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस का मतलब आप लोगों को समझ जाना है एक चीज, कि जब भी किसी पेशेंट की क्या होती है, डेथ होती है, किसी पेशेंट की डेथ होती है, उस वाली कंडीशंस में क्या होता है, उस पर्सन का स्टिफनेस आता है। स्टिफनेस का मतलब समझते हो, अखड़ जाती है उसकी बॉडी। बॉडी अखड़ने का मतलब हुआ, जैसे अगर किसी का पेशेंट का आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही उसका डेथ होता है तो जिस पोजीशन के अंदर उसकी डेथ हो चुकी होती है उसी पोजीशन में वो बॉडी रह जाती है ना। उसकी बॉडी का जो मसल्स है या जो उसकी जो फिक्सेशंस है वो फिक्स हो जाती है बॉडी। जैसे अगर किसी पेशेंट का हाथ अगर इस तरह से ऊपर रह गया तो वो हाथ ऊपर ही रह जाएगा, या फिर किसी पेशेंट की आंखें खुली होगी तो वो आंखें खुली रह जाती है। आप लोगों ने इजीली देखा होगा, मूवीज के अंदर भी देखा होगा, जब भी किसी पेशेंट की डेथ होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी आंखों को क्लोज करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम लोग आंखों को क्लोज नहीं करेंगे तो जो आई की मसल्स है वो क्या हो जाएगी, उस टाइम फिक्स हो जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी, उसके अंदर अखड़न आ जाएगी और वो आंखें खुली की खुली रह जाएगी, ठीक है ना। तो आंखें फटी की फटी ना रह जाए, खुली की खुली नहीं रह जाए, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसकी आंखों को क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी पेशेंट की डेथ होती है, डेथ होने के बाद मसल्स के अंदर क्या आती है, स्टिफनेस आती है, ठीक है ना। तो अगर मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ रही है, उस वाले टर्म को अपने बोला राइगर मोर्टिस। क्या बोला, राइगर मोर्टिस। आप लोगों को याद रखना है, अगर कभी भी ये वर्ड आए आप लोगों के सामने कि राइगर मोर्टिस क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। किसका स्टिफनेस, मसल्स का स्टिफनेस आफ्टर द डेथ। ये पूरा लाइन लिखना है आप लोगों को, स्टिफनेस ऑफ द मसल्स आफ्टर द डेथ। डेथ के बाद अगर मसल्स की स्टिफनेस हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे राइगर मोर्टिस। क्या बोलेंगे, राइगर मोर्टिस। फिर आगे हमने लिखा कि ये जो राइगर मोर्टिस का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है, विद इन आवर्स। अगर जैसे ही उसका डेथ हुआ, विद इन आवर्स ये राइगर मोर्टिस का कंडीशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने लिखा फर्स्ट इन्वॉल्व द मसल्स ऑफ जॉ। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग के अंदर जो उसका राइगर मोर्टिस की कंडीशन स्टार्ट होती है वो हेड टू टो स्टार्ट होती है। तो आई की मसल्स जो सबसे जो पतली मसल्स होती है, थिन मसल्स होती है, वो सबसे पहले स्टिफ होना स्टार्ट होती है। फिर जो अपना जबड़ा है, कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा किसी का पेशेंट का अगर मुंह खुला हुआ रह जाए तो उसकी डेथ होने के बाद भी मुंह खुला हुआ रह जाएगा, ठीक है ना, अब वो लॉक नहीं होगा। या फिर अगर किसी का आधा टेढ़ा अगर लॉक हो गया तो वो आधा टेढ़ा ही लॉक रहेगा, हम लोग उसको वापस खोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या आ चुकी होती है, स्टिफनेस आ चुकी होती है। उसके अलावा फिर नीचे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, तो नेक के अंदर क्या आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। फिर आर्म्स के अंदर, फिर ट्रंक के अंदर, ट्रंक का मतलब होता है धड़, और उसके अलावा फिर लेग्स के अंदर। मतलब क्या हुआ, हेड टू टो जो उसका स्टिफनेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और पूरी बॉडी के अंदर क्या आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। उसकी मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाती है और उसका फिक्सेशन हो जाता है, फिक्स हो जाती है एक तरह से, अगर ऐसे माने हम लोग। फिर हमने लिखा the arm and leg cannot be bent or straightened while rigor mortis is present unless the tendons are torn। मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार किसी भी पेशेंट के अंदर ये राइगर मोर्टिस की कंडीशन डेवलप हो चुका है,
राइगर मोर्टिस का मतलब अगर किसी का हाथ अगर इस तरह से ऊपर रह गया और ऐसे ही उसकी डेथ हो गई और इसने हाथ को वापस सही नहीं किया, उससे पहले क्या हो गया, राइगर मोर्टिस वाली कंडीशन हो गई, तो अब इस पेशेंट का हाथ वापस सही नहीं होगा। अगर आप लोग कितना ही कोशिश करोगे उसको हाथ सीधा करने की, वो वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होगी, राइगर मोर्टिस वाली कंडीशन हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभार सुनते भी हो कि जैसे ही किसी पेशेंट को शमशान घाट के अंदर जलाने की कोशिश किया तो वो पेशेंट खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब तक उसको बांध के रखा हुआ था, उसकी डेथ बॉडी को बांध के रखा हुआ था, तब तक वो सोया हुआ था, और जैसे ही उसको जलाने की कोशिश किया तो उसकी रस्सी टूटी, उसकी वजह से क्या हो गया, वो पेशेंट खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राइगर मोर्टिस वाली कंडीशन ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। उस वाली कंडीशन के अंदर, जिस पोजीशन के अंदर वो डेथ हुआ है, उसी पोजीशन के अंदर उसकी बॉडी रह जाएगी। ठीक है ना, तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इस वाली कंडीशन को हमने बोला राइगर मोर्टिस। आगे हमने लिखा इट डिसअपियर इन 1 to 6 days and the muscle resume their soft consistency but will never contract again। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इस बॉडी को अगर जैसे मुर्दा घर के अंदर रखा है हम लोगों ने, और हम लोग इसके अंदर एम्बाल्मिंग का प्रोसेस देखते हैं। एम्बाल्मिंग का मतलब आप लोग समझ जाना एक चीज, आप लोगों की सीनियर के क्लास के अंदर एग्जाम में भी पूछा हुआ है, एक वर्ड है एम्बाल्मिंग, EMBALMING, एम्बाल्मिंग। इसका मतलब होता है कि हम लोग प्रोसेस को देखते हैं, किसी भी डेथ बॉडी का डेथ होने के बाद, किसी भी पर्सन का डेथ होने के बाद उसके अंदर क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो उस प्रोग्रेस के अंदर हम लोग अगर देखें, अगर उसको मुर्दा घर के अंदर रखा हुआ है तो 1 to 6 डेज के अंदर वो जो राइगर मोर्टिस वाली कंडीशन है वो डिसअपियर हो चुकी होती है। ठीक है ना, या डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुकी होती है। और अगर हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उस हाथ को अगर हिलाने की कोशिश करें, तब तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी तो नहीं रहेगी, दोबारा से वो कॉन्टेक्टिविटी उसके अंदर नहीं आएगी। बट ये जो अपना प्रोसेस है राइगर मोर्टिस वाला कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो चुका होगा। ठीक है ना। फिर हमने बोला नेक्स्ट, एक इसके साथ एक और वर्ड आपको याद रखना है, ये एम्बाल्मिंग वर्ड आप लोग लिख लेना। ये जो एम्बाल्मिंग वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, इस वर्ड का मतलब होता है अगर हम लोग किसी भी पर्सन की डेथ होने के बाद क्या करते हैं, उस पर्सन के अंदर प्रोग्रेस को देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रोग्रेस को देखते हैं कि उस पर्सन का डेथ हो चुका है, उस डेथ होने के बाद उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उसको अगर हम लोग देखें, उस प्रोसेस को बोलेंगे एम्बाल्मिंग। क्या बोलेंगे? एम्बाल्मिंग। ये वर्ड लिख लेना, EMBALMING, एम्बाल्मिंग। तो ये राइगर मोर्टिस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक होता है एल्गर मोर्टिस। क्या होता है? एल्गर मोर्टिस, MORTIS, एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस वाली कंडीशन के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एल्गर मोर्टिस की कंडीशन क्या होती है, जब किसी पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है, डेथ होने के बाद अगर उस पेशेंट का क्या हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर, डेथ होने के बाद उसको डेथ बॉडी है, उस डेथ बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन बना के रखा हुआ है? ब्लड के अंदर अपनी बॉडी का टेम्परेचर बना हुआ है। हमने कुछ भी खाया पिया, उसकी वजह से एनर्जी मिला है। ठीक है, अपनी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, उससे क्या होगा, अपना टेम्परेचर मेंटेन है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने अपना काम कर रहा है, सारा कुछ बॉडी फंक्शनिंग कर रहा है, उसकी वजह से अपना बॉडी का टेम्परेचर बना हुआ है। और अगर अपनी बॉडी डेथ हो चुकी होगी, इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा है, या उसके अलावा अपनी जो ब्लड है वो भी सर्कुलेशन में नहीं हो रहा है, कुछ भी उसके अंदर जो चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रूम के टेम्परेचर पे आएगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होकर रूम के टेम्परेचर तक आ रहा है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एल्गर मोर्टिस। क्या बोलते हैं? एल्गर मोर्टिस। इसके अंदर आप लोग लिखोगे डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। अगर डेथ के बाद बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और रूम के टेम्परेचर तक आ रहा है, उस वाली कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। उबासिया नहीं लेनी है महावीर, क्लास में भी डांटता हूं मैं और अभी भी डांट रहा हूं, उबासिया नहीं लेनी है। तो हम लोगों ने बोला एल्गर मोर्टिस के बारे में। एल्गर मोर्टिस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोगों का अगर किसी भी पेशेंट का हम लोग देखें, उसकी डेथ होने के बाद उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है डेथ के बाद। और कितना कम होगा, रूम के टेम्परेचर पे आएगा। जितना टेम्परेचर उसके आसपास के एनवायरमेंट का होगा, उतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसकी जो बॉडी है उस बॉडी का हो जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एल्गर मोर्टिस। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात किया पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस। इस वर्ड का मतलब समझना आप लोग, पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस। इस वर्ड का मतलब होता है कि अगर किसी भी बॉडी का पर्सन का डेथ हो चुका होता है, डेथ होने के बाद वो क्या होगा, जैसे अगर फ्लैट पोजीशन में सोया हुआ है, अगर फ्लैट पोजीशन में सोया हुआ है तो अब उसकी बॉडी का जो भार है या फिर उसका फ्लूइड है वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, बॉडी का डेथ हो चुका है। ऊपर की तरफ जैसे अगर वो फ्लैट पोजीशन में सोया हुआ है तो उसके बॉडी का फ्लूइड सारा का सारा बैक साइड के अंदर चला जाएगा। और अगर बैक साइड के अंदर चला जा रहा है, उस वाली कंडीशन को हमने बोला ब्लूइश डिस्कलरेशन। ब्लूइश क्यों?
क्योंकि अगर ऑक्सीजन की उसके अंदर कमी हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसका जो बॉडी का कलर है वो ब्लू दिखने लग गया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कार्डियक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसकी बॉडी का कलर कैसा हो गया? ब्लू हो गया। उसके अलावा उसकी बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड उसके अंदर पहले से जो था वो भी क्या हो गया? नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। उसकी वजह से हमने क्या बोल दिया कि ये उसका जो कंडीशन है उसको ब्लू कलर का बॉडी का कलर दिखने लग गया, उसको बोला हम लोगों ने पोस्ट मॉर्टम हाइपोस्टेसिस। इसका एक और नाम होता है, वो भी नाम मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग उसको भी लिख सकते हो। ये बोर्ड का एक और फायदा होगा, आज कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा होती है जो शायद नोट्स में अवेलेबल नहीं होती है वो भी आप लोगों को आज देखने को मिलेगी। लीवर मोटिस करके एक वर्ड आता है, लीवर मोटिस दिख रहा है ना सबको? LIVORMORTIS, लीवर मोटिस करके एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। डेथ के बाद अगर किसी भी डेथ बॉडी की जो है स्किन का जो कलर है वो लीवर मोटिस वाली कंडीशन में हम लोग कब बोलेंगे? जब उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी बॉडी का जो नॉर्मल फ्लूइड था वो सारा नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया, उसके अलावा उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या हो रहा था? कलर रेड कलर रह रहा था, और ऑक्सीजन का जुड़ा होने की वजह से रेड कलर रह रहा था। अब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है या हीमोग्लोबिन का भी फंक्शनिंग है जो डिस्टर्ब हो गया, उस वाली कंडीशन के अंदर क्या हो गया? उस वाली कंडीशन में पेशेंट का जो कलर है, स्किन का कलर है वो कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया है। उसको हमने बोल दिया लीवर मोटिस। तो 3 वर्ड आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला राइगर मोटिस, जब स्टिफनेस वाली कंडीशन आ जाए, स्टिफनेस वाली, वॉइस कट हो रही है, अगर स्टिफनेस वाली कंडीशन आ जाए उसको बोला हम लोगों ने राइगर मोटिस, ठीक है। मैंने देख लिया है मैसेज को। तो अगर किसी के अंदर स्किन के अंदर स्टिफनेस वाली कंडीशन आ रही है, मसल्स के अंदर स्टिफनेस वाली कंडीशन आ रही है, उसको तो हमने बोला था राइगर मोटिस, ठीक है। और अगर किसी का जो पर्सन है उसका डेथ होने के बाद उसका बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सबका होगा, जितनी भी बॉडीज सब जो भी डेथ होगा उनकी सबकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो अगर उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, उसको टर्म को हमने बोल दिया अल्गर मोटिस। और उसके बाद अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन वाली कंडीशन हो रही है उसको बोल दिया हम लोगों ने लीवर मोटिस। ये तीनों कंडीशंस क्लिनिकल साइन है डेथ के। किसके साइन है? डेथ के साइन है कि सच में इस बॉडी का डेथ हो चुका है। तीनों साइन से ये पता चलेगा कि इस बॉडी का कंप्लीटली डेथ हो चुका है अब, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने बोला आगे लिखा हम लोगों ने कि ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब समझते हो? ऑटोलाइसिस का सिंपल सा मतलब होता है अगर किसी भी बॉडी का है अपने आप ही क्या होता है? ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। इस लाइसिस वर्ड का मतलब है ब्रेकडाउन। ये जो लाइसिस वर्ड लिखा है इस लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है ना। तो अगर किसी भी बॉडी के पार्ट का, सेल का, टिश्यूज का क्या हो रहा है? अपने आप ही क्या हो रहा है? लाइसिस हो रहा है। लाइसिस का मतलब वो बॉडी पार्ट टूट रहा है, अब सड़ रहा है, ऐसे हम लोग माने। सड़ने का मतलब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हम लोगों ने पुट्रेफेक्शन। इस पुट्रेफेक्शन का मतलब होता है सड़ना, ठीक है। और लाइसिस का मतलब हुआ टूटना। तो बॉडी अपने आप टूटेगी क्योंकि उसके अंदर, बॉडी के अंदर क्या हो गया? डेथ हो चुकी है, अब वो बॉडी अपने आप टूटेगी। फिर हमने लिखा आगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रो वर्ड बोलते हैं पानी के लिए। किसके लिए बोलते हैं? पानी के लिए। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, वाटर भी टूटेगा या कम होगा, डिक्रीज होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आगे हमने लिखा अंडर स्टेराइल एंड एनारोबिक कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन हो, अंडर स्टेराइल कंडीशन हो या एनारोबिक कंडीशन हो, टिश्यू में बी कन्वर्टेड इनटू ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस फ्लूइड। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोगों ने उसको एम्बाल्मिंग के रूप में रखा हुआ भी है या नहीं भी रखा हुआ, उस वाली कंडीशंस के अंदर भी क्या होगा? जो उसके टिश्यूज है वो ऑर्डरलेस फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। किसके अंदर? ऑर्डरलेस फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस बात को, ऑर्डरलेस फ्लूइड के अंदर टिश्यूज के कन्वर्ट हो जाने की चीज को हमने क्या बोला? स्टार्टिंग बोला किसका? पुट्रेफेक्शन का। पुट्रेफेक्शन का मतलब होता है सड़ना। बॉडी सड़ती है ना, सबकी बॉडी सड़ती है। जैसे अगर एनिमल्स की भी बात करें तो भी उनकी बॉडी भी सड़न होती है कि नहीं होती? तो अगर हम लोग पुट्रेफिकेशन की बिगनिंग की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, बिगनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग, उसकी बात करें तो हमें समझ में आएगा कि जब टिश्यूज का क्या हो जाए? टिश्यू ऑर्डरलेस फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस वाली कंडीशन को हमने बोला पुट्रेफिकेशन का बिगनिंग, स्टार्टिंग ऑफ द पुट्रेफिकेशन, बिगनिंग ऑफ द पुट्रेफिकेशन, ठीक है। फिर हमने लिखा इन एडिशन टू ऑटोलाइसिस, जैसे ऑटोलाइसिस का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल, अपनी इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडीज के अंदर क्या करते हैं? कुछ हेल्प करते हैं अपनी बॉडी को, डाइजेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं, है ना। तो जैसे अपने ई कोलाई वगैरह होता है। यस खुशबू कुछ बोल रहे हैं? सर ऑटोलाइसिस का मतलब वापस बताओ। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है अपने आप ब्रेकडाउन, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेकडाउन होना, ठीक है। ऑटो मतलब अपने आप,
ऑटोलाइसिस का मतलब हुआ अपने आप टूटना, अपने आप ब्रेकडाउन होना। जैसे अपनी बॉडी है, उस बॉडी का जैसे ही उसकी डेथ हो चुकी है तो अब वो क्या होगा, अपने आप टूटेगी वो बॉडी, अपने आप उसके अंदर टूटना स्टार्ट हो जाएगी, सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और अपने आप अगर बॉडी टूट रही है, जो टिश्यूज है वो ऑर्डरलेस फ्लूइड के अंदर, ऑर्डरलेस का मतलब हुआ जिसके अंदर ऑर्डर का मतलब होता है गंध, गंध रहित जो फ्लूइड है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं टिश्यूज। उस पार्ट जो स्टार्टिंग फेज है उसको हम लोग बोलते हैं बिगनिंग ऑफ पुट्रेफिकेशन, पुट्रेफेक्शन। इस पुट्रेफेक्शन का मतलब होता है सड़ना, बॉडी सड़ती है ना, उसको बोलते हैं अपन पुट्रेफेक्शन। ठीक है, आगे हमने लिखा इन एडिशन टू ऑटोलाइसिस, जैसे ऑटोलाइसिस का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे अपने इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे ई कोलाई वगैरह होता है, जो सारे अपनी बॉडी के अंदर कुछ हेल्प करने के लिए होते हैं, ठीक है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं या फिर मूवमेंट्स के अंदर हेल्प करते हैं। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर डिजोल्यूशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, वो बॉडी को सड़ने का काम करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी को खाने का काम करेंगे। अब पहले तो क्या कर रहे थे, बॉडी का हेल्प कर रहे थे जब तक बॉडी फंक्शनिंग कर रहा था। अब बॉडी क्या हो चुकी है, फंक्शनिंग करना बंद कर चुकी है। उस वाली कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के ट्रैक के अंदर जो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी पार्ट्स को डिजोल्व करने का काम करेंगे, अपने टिश्यूज को खाने का काम करेंगे, डिजोल्व करने का काम करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, अपनी बॉडी धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर ऑटोलाइसिस का प्रोसेस अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा उस डेथ बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसको बोला हम लोगों ने पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस। इस हाइपोस्टेसिस का मतलब याद रखना, पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस का मतलब हमने लिखा यहाँ पे लीवर मोर्टिस। ठीक है ना, लीवर मोर्टिस, ये वर्ड याद रखना। ये वर्ड पहले कहीं भी लिखा हुआ नहीं था इसमें नोट्स के अंदर, अभी हमने अलग से लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, उस डेथ बॉडी की केयर करना चाहते हैं। ठीक है ना, हमें पता चल गया कि इस पेशेंट की क्या हो गई है, कंप्लीटली डेथ हो चुकी है, सच में ये पेशेंट जो है वो मर चुका है। अब इसकी क्या करनी है, डेथ बॉडी की क्या करनी है, केयर करनी है। ठीक है ना, तो जो डेथ बॉडी की हम लोग केयर करेंगे उसको बोलेंगे केयर ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद हम लोग कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये पता करना है कि सच में उसकी डेथ हुई है कि नहीं हुई। ये कैसे पता लगेगा, अपन फिजिशियन के ऑर्डर को देखेंगे। किसको देखेंगे, फिजिशियन के ऑर्डर को। तो इट इज द फंक्शन ऑफ फिजिशियन टू डिक्लेयर द डेथ। डेथ को डिक्लेयर करने का फंक्शन या काम किसका है, फिजिशियन का काम है। कि किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो उसको डिक्लेयर कौन करेगा कि इसकी सच में इसकी डेथ हो चुकी है, वो डिक्लेयर करेगा फिजिशियन। आगे हमने लिखा क्लाइंट आर नॉट लीगली डेड, जब तक वो लीगली डेड नहीं है, जब तक फिजिशियन ने क्या नहीं किया, उसको सर्टिफाइड नहीं किया, या फिर उसको ये नहीं बोला है कि इसकी डेथ हो चुकी है, रिटर्न में लिख के नहीं दिया है कि इसकी डेथ हो गई है, तब तक जो है हम लोग क्लाइंट की डेथ नहीं मान सकते। ठीक है ना, क्लाइंट को मरा हुआ नहीं मान सकते। कब तक, जब तक फिजिशियन ने उसको लिखा नहीं है कि ये डेथ हो चुका है इसका। आगे हमने लिखा आगे लिखा एंड नथिंग शुड बी डन दैट वुड इंटरफेयर विथ लाइफ। और जब तक फिजिशियन ने लिखा नहीं है कि इसकी डेथ हो गई है, तब तक हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई भी चीज नहीं करनी है जो उसकी लाइफ के साथ क्या कर सके, इंटरफेयर कर सके। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अभी भी वो जिंदा हो, अभी तक उसके अंदर कुछ सांसें बची हो। तो हमें क्या करना है, जब तक फिजिशियन ने लिखा नहीं है तब तक कोई भी तरह का ऐसा काम नहीं करना है जो उसकी लाइफ के अंदर क्या करे, इंटरफेयर करे। आगे हमने लिखा एज देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ रिमेनिंग इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बॉडी के अंदर लाइफ की पॉसिबिलिटी रहती है। डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं ना, उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी को एक डॉक्टर बोल दे कि इसका डेथ हो गया, लेकिन दूसरा बोले कि नहीं इसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0.1%, 0.01% भी अगर पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि इसको बाहर निकालें, इसको मौत के मुंह से बाहर निकालें और वापस जिंदा करें। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं, कभी कभार डिफिब्रिलेट करते हैं, या और भी कुछ जो भी प्रोसीजर उनको करने की कोशिश करते हैं। तो सारे प्रोसीजर करके उसको कैसे भी करके, अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है, 0.1% भी पॉसिबिलिटी होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो जब तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि इसकी डेथ हो गई है, लिखित में नहीं दिया अपने को, तब तक अपने को ऐसा कुछ भी नहीं करना जो उसकी लाइफ के साथ क्या कर सके, इंटरफेयर कर सके। आगे हमने लिखा द फिजिशियन फिल द डेथ सर्टिफिकेट बिफोर द बॉडी इज टेकन टू होम। और जब तक बॉडी हम लोग उसके घर वालों को नहीं देंगे, जब तक फिजिशियन ने क्या नहीं किया है, डेथ सर्टिफिकेट को भर के उसको दिया नहीं है। ठीक है ना, जब तक डेथ सर्टिफिकेट को भर के फिजिशियन ने उनको हैंड ओवर नहीं किया है, उनके घर वालों को नहीं दिया, तब तक हमें क्या नहीं करना है, उसकी जो डेथ बॉडी है उस डेथ बॉडी को उसके घर वालों को नहीं देना है। ठीक है ना, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है सबसे पहले। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड पॉइंट में लिखा द नर्स प्रिपेयरिंग द बॉडी आफ्टर डेथ शुड नो whether there is to be an autopsy or an inquest। इसका क्या मतलब हुआ, कभी कभार क्या करते हैं हम लोग, ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी का मतलब समझते हो, किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी डेथ का कारण क्या हुआ, या उसके अंदर क्या रीजन था डेथ का, उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसके बॉडी पार्ट को लेते हैं, हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं ना। तो पोस्टमार्टम हम लोग अगर किसी की डेथ अगर हॉस्पिटल के अंदर भी हुई है तो भी हम लोग ऑटोप्सी लेते हैं। ऑटोप्सी का मतलब हुआ ऑटोमेटिकली हम लोग उसकी बॉडी पार्ट्स को थोड़ा सा लेते हैं और पता करते हैं कि एक्चुअल में इसकी डेथ कैसे हुई थी। ठीक है ना, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी।
शी शुड गेट रिटर्न परमिशन फॉर ऑटोप्सी, और इस ऑटोप्सी के लिए क्या करना है अपने को, रिटर्न परमिशन लेना है, लिखित में परमिशन लेना है कि हम लोग इसकी ऑटोप्सी करें या नहीं करें। अगर वो परमिशन देते हैं तो ही अपने को ऑटोप्सी करना है, अदरवाइज ऑटोप्सी नहीं करना है, उसकी बॉडी के पार्ट को लेके उसका चेकअप करने की कोशिश नहीं करना है। अगर वो परमिशन नहीं दे तो, अगर देते हैं परमिशन तो ही अपने को ऑटोप्सी करना है। क्लास जैसे ही खत्म होगा आप लोगों को वापस ज्वाइन करना है, ठीक है। आगे हमने लिखा इफ डेथ इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, अगर डेथ किसकी वजह से हो रही है, एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, सुसाइड की वजह से हो रही है, होमोसाइड, होमोसाइड का मतलब होता है घर के अंदर अगर किसी ने जहर पी लिया उसको बोलते हैं होमोसाइड, ठीक है। या फिर पॉइजनिंग, या पॉइजनिंग सीधा सीधा कहीं पे भी पॉइजनिंग पिया, उसको बोला हम लोगों ने। अगर इस तरह की कोई डेथ हुई है तो हमें क्या करना है, इट शुड बी ब्राउट टू द नोटिस ऑफ द लीगल ऑथोरिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीगल ऑथोरिटी को साथ में लेके आना पड़ेगा। लीगल ऑथोरिटी का मतलब क्या हुआ, पुलिस केस बनता है ये। डॉक्टर बोलते कि नहीं बोलते, जैसे अगर कोई एक्सीडेंट केस होता है तो सबसे पहले बोलते हैं ये तो पुलिस केस है, या अगर किसी ने सुसाइड करने की कोशिश किया तो बोलते हैं पुलिस केस है, या फिर किसी ने पॉइजनिंग पिया तो डॉक्टर क्या बोलता है, ये तो पुलिस केस है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर उसका रीजन उनको नहीं पता है कि एक्चुअल में ऐसा इसने क्यों किया होगा, जैसे पॉइजनिंग क्यों पिया होगा, सुसाइड करने की कोशिश क्यों किया होगा, या फिर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट सामने वाले ने किस टाइप का एक्सीडेंट हुआ है उसका पता लगाने के लिए अपने को क्या पुलिस केस के अंदर या लीगल ऑथोरिटी का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लीगल ऑथोरिटी का हम लोगों को नोटिस उसको साथ में रखना पड़ेगा। एंड द बॉडी शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ लीगल ऑथोरिटी, और जब तक रिटर्न ऑथोरिटी नहीं मिले अपने को, लीगल ऑथोरिटी से रिटर्न के अंदर परमिशन नहीं मिले कि आप लोग इसकी बॉडी को उनके घर वालों को दे सकते हो। क्यों, क्योंकि जैसे अगर एक्सीडेंट केस हो गया उस वाली कंडीशंस के अंदर पुलिस केस बन गया है, तो जब तक पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है उसकी बॉडी को हैंड ओवर करने का, तब तक हॉस्पिटल कोई भी तरह की डेथ बॉडी है या कोई भी तरह की बॉडी है उसको रिलेटिव्स को नहीं देंगे, उनकी फैमिली मेंबर्स को नहीं देंगे, क्योंकि वो लीगल केस बन गया है। कैसा केस बन गया है, लीगल केस बन गया, पुलिस केस बन गया है। उस वाली कंडीशन में अपने को लीगल ऑथोरिटी को भी साथ में रखना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। कोई भी तरह की अगर एक्सीडेंट वाला इस तरह का कोई केस है, उस वाले केस के अंदर हमें क्या करना है, लीगल ऑथोरिटी को ध्यान रखना है कि अगर लीगल ऑथोरिटी है, परमिशन दी हुई है लिखित में, तो ही अपने को रिलेटिव्स को बॉडी देना है, अदरवाइज नहीं देना है। और दूसरी चीज, अगर ऑटोप्सी करने की बात करें अगर हम, तो ऑटोप्सी के अंदर भी उनकी फैमिली का परमिशन लेना बहुत जरूरी है। बिना परमिशन के हम लोग ऑटोप्सी नहीं करेंगे। सर ऑटोप्सी मींस क्या होता है? ऑटोप्सी का मतलब उसकी बॉडी को चेक करते हैं हम लोग कि उसकी डेथ कैसे हुआ। जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी डेथ हुआ है तो उसका हार्ट अटैक से डेथ हुआ है या इंजेक्शन की लगाने की वजह से डेथ हुआ है, ऐसा हम लोग पता करते हैं ना कि इसका डेथ कैसे हुआ। तो उसकी बॉडी का कुछ पार्ट निकाल के बायोप्सी करते हैं ना, जैसे हम लोग कैंसर का पता लगाने के लिए किसी ट्यूमर के छोटा सा पार्ट लेके सेल टिश्यूज को लेके उसका चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सी टाइप की सेल है, वैसा का वैसा ऑटोप्सी करते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोप्सी के अंदर हम लोग पता लगाते हैं कि इसका एक्चुअल रीजन क्या था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में है व्हेन द डेथ अकर्स फॉलोइंग सर्टेन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब क्या हुआ, अगर किसी की भी पर्सन की डेथ होती है और उसका रीजन जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज होता है। क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब मैंने पहले ही बताया था, जो एक डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कर सकती है, फैल सकती है। संक्रमण वाली जो बीमारियां होती है उनको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें एग्जांपल में भी लिखा है, अगर स्मॉल पॉक्स टाइप की डिजीज है, ठीक है, छोटी माता जिनको बोलते थे हम लोग, अगर स्मॉल पॉक्स टाइप की अगर कोई डिजीज कंडीशन है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। द बॉडी रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन, स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं, उस डिजीज को स्प्रेड होने से बचाना चाहते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है फैलने से, प्रिवेंट का मतलब बचाना चाहते हैं। वो डिजीज उस डेथ बॉडी में से भी किसी और में फैल सकती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई कम्युनिकेबल टाइप की डिजीज थी उस वाली कंडीशंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। उस डिजीज को प्रिवेंट करना है, स्प्रेड होने से बचाना है, ठीक है। आगे हमने लिखा सच बॉडीज शुड बी प्लेस्ड इन द कफन। इस कॉफी जो कॉफिन वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है कफन। मतलब आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी भी पर्सन की डेथ होती है, जैसे अभी कोविड के अंदर भी डेथ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक के पूरे बैग के अंदर पैक करते हैं। देखा होगा ना, ऐसे पेशेंट को पूरा प्लास्टिक के अंदर पैक कर देते हैं, और सिर्फ जो माउथ जहाँ पे होता है वहां पे एक जो पारदर्शी ऐसा व्हाइट कलर का ऐसा ही रहता है, जिससे हम लोग सिर्फ उसका चेहरा देख पाते हैं, पूरी बॉडी नहीं दिखता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों को किसी डिजीज को उसको स्प्रेड होने से बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डेथ बॉडी को ऐसे पैक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उससे उसकी बॉडी से किसी भी तरह का कोई भी स्प्रेड नहीं होगा, कोई भी इन्फेक्शन दूसरे में नहीं फैलेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसको कफिन के अंदर पैक करना है, इमीडिएटली पैक करना है। और एंड द कफिन शुड बी सील्ड, और उसको क्या करना है, जो कफन हमने बनाया है उस कफन को सील कर देना है, ताकि कोई भी उसको खोले नहीं और सीधा जो है कोई भी तरह की डिजीज कंडीशंस को स्प्रेड ना कर पाए, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है, उस बॉडी को कफिन के अंदर इमीडिएटली पैक कर देना है, और पैक करने के बाद उस कफिन से सील कर देना, ताकि उस कफिन को कोई खोल ना पाए, या उसको खोल के ये ना, मतलब कोशिश करते हैं ना कभी कभार खोल के देखने की कोशिश करते हैं और फिर उससे डिजीज कंडीशंस फैल जाता है, तो ऐसा कंडीशंस डेवलप ना हो, इसलिए अपने को क्या करना है, उसको पैक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा
कस्टम्स वेरीज इन रिलेशन टू द केयर ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जिसका जैसा कस्टम होता है, जैसा जिसका रिलीजन होगा, तो उसकी बॉडी की जो जो केयर है वो भी उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि हर धर्म के अंदर, हर कस्टम के अंदर उनका जो आगे का रीति रिवाज जो होगा, मरने के बाद का जो रीति रिवाज होगा या उसके बाद की जो फंक्शनिंग होगी वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसकी केयर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे हमने लिखा सर्टेन प्रिंसिपल्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, बॉडीज आर एम्बाल्ड। एम्बाल्ड का मतलब होता है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे एम्बाल्मिंग वर्ड लिखा था ना मैंने पहले, उस एम्बाल्मिंग वर्ड का मतलब, एम्बाल्ड का मतलब होता है कि अगर किसी भी पर्सन की बॉडी डेथ हो चुकी होती है, मतलब कोई पर्सन डेथ होता है, उसकी डेथ होने के बाद उसके अंदर चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, हम लोग ये बोलते हैं कि 1000 साल पहले का इंसान ऐसा दिखता था, तो ये कैसे पता चला, उस एम्बाल्मिंग प्रोसेस से पता चला कि 1000 साल पहले की जो बॉडी है उसके अंदर इतना चेंजेस हुआ। जब किसी का डेथ हुआ, जैसे हम लोग अगर इस नॉर्मल अभी अभी अगर किसी पर्सन का डेथ होता है और उसका हम लोग एम्बाल्मिंग प्रोसेस देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब इसका पर्सन का डेथ हुआ था तब इस पर्सन के अंदर बॉडी का वेट इतना था या बॉडी का साइज ऐसा था, ऐसा था, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि 100 साल के बाद इस बॉडी के अंदर कितना चेंजेस आएगा, तो वो जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे एम्बाल्मिंग, और उस चेंजेस को हमने बोला एम्बाल्ड, ठीक है ना। एम्बाल्म उस वर्ड को बोला, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो चेंजेस आया डेथ के बाद। और प्रिजर्व्ड टू लुक एज नेचुरल एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एम्बाल्म के लिए रख रहे हैं, उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं। किसके लिए रख रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ताकि हम लोग पता कर सके कि नेचुरली उसके अंदर क्या पॉसिबल हो रहा है, नेचुरली उसके अंदर कितना चेंजेस आ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एम्बाल्मिंग के लिए रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है सेफ रखना, ताकि हम लोग उसके अंदर बाद में उसको चेंजेस को देखेंगे। क्या देखेंगे, चेंजेस को, कि इसकी बॉडी के अंदर कितना चेंजेस आया है। आगे हमने लिखा डिस्टोर्शन, डिस्कलरेशन और स्कारिंग ऑफ बॉडीज, डिस्ट्रेसिंग ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें डिस्टोर्शन, मतलब बॉडी का जो नॉर्मल जो साइज शेप है उसके अंदर चेंजेस हो गया, या फिर डिस्कलरेशन, जो उसका कलर है वो कैसा हो गया, चेंज हो गया। या फिर अगर हम लोग बात करें जो बॉडी के ऊपर स्कार बन गए, घाव बन गए, वो सारे जो कंडीशंस है वो फैमिली और उनके फ्रेंड्स को क्या कर सकती है, थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, डिस्ट्रेस कर सकती है, ठीक है ना। उस कंडीशंस के अंदर अपने को क्या करना है, मतलब हम लोग उसमें इतना कुछ नहीं कर सकते, उनकी फैमिली वालों के सामने उस बॉडी के ऊपर कुछ कर नहीं सकते एक्सपेरिमेंट, पर इतना कर सकते हैं कि उसको क्या कर सकते हैं, कवर करके रख सकते हैं। कितना कर सकते हैं, कवर करके रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर जो चेंजेस आया है, या उस बॉडी का जो कलर चेंज हो रहा है, या उसके अंदर स्कार जो बन रहे हैं, उनकी वजह से उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है, प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो सकती है, बहुत ऐसी इमोशनल वाली कंडीशन हो सकती है। उस वाली कंडीशन में अपने को क्या करना है, बॉडी को कवर करके रखना है। 5th पॉइंट में हमने लिखा इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी इन नॉर्मल पोजीशन। ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी पेशेंट की डेथ होती है, हमें सबसे पहले इस चीज का बहुत ज्यादा अपने दिमाग में ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि अगर किसी पेशेंट की डेथ हुई और अगर डेथ होने के टाइम अगर हाथ ऐसे इस तरह से आगे की तरफ ऊपर खुला हुआ रह गया, या ऊपर की तरफ रह गया, या फिर गर्दन ऐसे मुड़ी हुई रहेगी, तो उसी पोजीशन में रह जाएगा वो पर्सन। जैसे अगर कोई बैठा है, अगर हमने उसके बेड को एलिवेट किया हुआ था, ऐसे एलिवेट किया होता, और वो सारा लेके ऐसे बैठा है, और उसी बैठे हुए पोजीशन में उसकी डेथ होगी, तो हमें उसकी बॉडी को क्या करना है, डेथ होने के बाद उसको सुलाना है वापस सुपाइन पोजीशन में। क्यों, क्योंकि अगर उसको बैठे हुए ही रख दिया और अगर वो बैठे हुए घंटा भर रह गया, तो अब वो बैठा ही रहेगा। अब वो, उसकी बॉडी की तो डेथ तो हो चुकी है, पर अगर उसको हम सुलाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही उसके सर को पकड़ के उसको दबाएंगे तो पैर ऊपर हो जाएंगे, और अगर पैरों को दबाएंगे वापस से, तो वापस सर ऊपर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब जो है उसके अंदर स्टिफनेस आ गई है, राइगर मोर्टिस वाली कंडीशन डेवलप हो गई। तो अब उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, उसकी बॉडी को जो है नॉर्मल पोजिशन के अंदर लाना पड़ेगा, सुपाइन पोजिशन के अंदर लाना पड़ेगा। आगे हमने लिखा द बॉडी शुड बी केयर फॉर इमीडिएटली आफ्टर डेथ। जैसे ही बॉडी पर्सन का डेथ होता है, अपने को इमीडिएटली केयर देना पड़ेगा बिफोर द राइगर मोर्टिस डेवलप, राइगर मोर्टिस के डेवलप होने से पहले। और राइगर मोर्टिस का मतलब हमने समझ लिया था कि राइगर मोर्टिस क्या होती है, जब किसी पेशेंट की डेथ हो और उसके अंदर स्टिफनेस आ जाए मसल्स को, उसको बोला राइगर मोर्टिस। क्लास कट रहा है, वापस आपको ज्वाइन करना है, ठीक है ना। रीज्वाइन करना सबके सब।